तू ही राम है, तू रहीम है, तू करीम कृष्ण खुदा हुआ। तू ही वाहे गुरु, तू ही यीशु मसीह, हर नाम में तू क्षमा रहा। तू ही राम है, तू रहीम है, तू करीम कृष्ण खुदा हुआ। हेलो फ्रेंड्स, मैं अखिलेश कुमार उर्फ राय सर आप सभी को मेरे चैनल पर बनने के लिए हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। जैसा कि आप हमारे बारे में जानते हैं, जब हम आपके साथ हर शाम आप विद्यार्थियों के नाम आते हैं और नई नई चीज़ों के साथ मैं आता हूँ। और जैसा कि जानकारी पहले से भी आपको मालूम है, जो आप सारे बच्चे किसी कोने में दुबक जाएं और अपने नोट्स कलम कॉपी के साथ हमारे साथ एकदम मस्ती में हंसते हुए खिलखिलाते हुए, है ना, एकदम फ्री माइंड से आप आइए। और जिस पल का इंतजार था वह पल आपके साथ आपके स्क्रीन पर तैयार। आज मैं कुछ विशेष लेके आया हूँ। हमारे बच्चों को हम देखते हैं क्लासेज में, ऑफलाइन जो क्लास हम करवाते हैं तो उसमें हम अपने बच्चे को देखते हैं जो सही से उनको हिंदी में भी पकड़ नहीं है, हिंदी नहीं बोल पाते हैं, सही से किसी से बात नहीं करते हैं, उनको हिंदी व्याकरण की पूरी जानकारी नहीं हो पाती है, कुछ से कुछ बोल देते हैं, है ना। तो इस बात को आप सभी समझेंगे आज, है ना। हिंदी व्याकरण का पार्ट 1 भाग 1 लेके आया हूँ। आज हिंदी व्याकरण की पहली क्लास मैं करवा रहा हूँ। आप सभी अपने बारे में ज़रूर एक बार सोच लें, जो हमें आने वाले समय में क्या करना है और क्या नहीं करना है। मेरे दोस्त, एजुकेशन इज द बैकबोन इन आवर सोसाइटी, है ना। एजुकेशन जो है हमारा, शिक्षा जो है हमारे, है ना, नेशन में और इंटरनेशनल लेवल पर जो मेरा एजुकेशन है वह हाई पावर का है। इसलिए आप आगे बढ़ सकते हैं अकॉर्डिंग टू, है ना, नॉलेजफुल एजुकेशन के साथ। चलता हूँ, ज़्यादा विलम्ब नहीं करूँगा। हिंदी व्याकरण मैं लेके आया हूँ। हिंदी व्याकरण, मैं ऐसा मानता हूँ हिंदी व्याकरण वाकई में आपको समझ आता भी होगा और नहीं भी आता होगा। तो सबसे पहले हिंदी व्याकरण आखिर है क्या। हमारे सिलेबस में, हमारे किताबों में, हमारे पुस्तकों में, हमारे ग्रंथों में हिंदी व्याकरण की चर्चा है। और जितने भी आप किताबें पढ़ते हैं, कोई कहानी पढ़ते हैं, बड़े बड़े कहानियाँ पढ़ते हैं, छोटे छोटे कहानियाँ पढ़ते हैं, चाहे वो बच्चे की बुक क्यों नहीं हो, किसी बच्चे के, छोटे बच्चे का बुक क्यों नहीं हो, किताबें क्यों नहीं हो, या बड़े से बड़े लेवल की किताबें नहीं हो, हिंदी व्याकरण से ही मिलके बना हुआ है। तो मेरे दोस्त, आज जर की बात होगी और आपके साथ होगी, इसलिए बने रहना है। आप अपने चैनल, आपका मिथिलांचल अपना चैनल मैथ्स टाइगर पर बने रहना है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो मैं अभी नहीं कहूँगा कुछ करने के लिए। अगर मेरी बात आपको छू जाए और आपकी बात से आपकी बात बन जाए तो आप लाइक सब्सक्राइब जरूर करेंगे। मेरा ऐसा मानना है, आप लोगों का प्रेम प्यार मिलना चाहिए। हिंदी भाषी हम लोग हैं और क्षेत्रीय भाषा भी हमारे साथ है। हमारा जो भारत देश है, आवर कंट्री इंडिया, है ना, हिंदी भाषी है। और स्टेट लेवल में क्षेत्रीय भाषा भी आती है, विशेष क्षेत्रीय भाषा भी होती है। जैसे मिथिलांचल है तो जैसा मैथिली की ज़्यादा बोलबाला होती है, यूपी है तो वहाँ पर थोड़ा सा भोजपुरी की बोलबाला ज़्यादा होती है, दिल्ली है तो वहाँ तो और मिला जुला के बोला जाता है।
हरियाणा है तो यहाँ हरियाणी, तो अपना अपना क्षेत्रीय भाषा से भी हम लोग जाने पहचाने जाते हैं। बंगाल है तो बंगाली उनका क्षेत्रीय भाषा हो गया। तो लेकिन हिंदी आपकी क्या है? राष्ट्रभाषा। हिंदी आपकी क्या है? राष्ट्रभाषा है मेरे दोस्त। यहाँ से आपका एक ऑब्जेक्टिव मिल गया। हिंदी हमारी क्या है? राष्ट्रभाषा है। तो हिंदी की बात करूँगा और अच्छी तरह से धीरे 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 आपको लेवल भी उठाऊंगा और हिंदी भी आपको अच्छा लगने लगेगा। हिंदी व्याकरण आखिर है क्या? व्हाट इज हिंदी व्याकरण? हिंदी व्याकरण है क्या? हाँ जी, आप सही सुन रहे होंगे। हिंदी व्याकरण है क्या? तो हिंदी व्याकरण वह शास्त्र है जिसके अंतर्गत हम सभी सही सही बोलना, पढ़ना और लिखना जानते हैं, वह हिंदी व्याकरण होता है। आपने क्या सीखा? हिंदी व्याकरण वह शास्त्र है जिससे हम शुद्ध बोलना, पढ़ना और लिखना जानते हैं, वह हिंदी व्याकरण होता है। उदाहरण से मैं स्पष्ट करूंगा। कोई उदाहरण ले लीजिए। राधा कोई स्टूडेंट है, राधा कहेगा राधा खाता है। अब बताइए हिंदी व्याकरण से यह वाक्य जो है आपका सही है या गलत है? राधा खाता है। क्या राधा किसी स्त्री का बोध कराता है और कोई बच्चा कहता है राधा खाता है ना? माँ हंसता है ना? पापा हंसती है, तो कैसा लगेगा? इसका मतलब क्या है? पापा हंसती है, इसका मतलब क्या? उन्हें व्याकरण का सही जानकारी नहीं है। कहाँ पर कौन सा परिवर्तन होगा? ड्यू टू व्याकरण। व्याकरण की जानकारी हमें होना चाहिए, तभी आप आने वाले समय में एक अपने समाज का बेहतर से बेहतरीन है ना एजुकेशन लेकर एजुकेशन दे भी सकते हैं। तो इस ऑडियो वीडियो के माध्यम से मैं आज बताऊंगा, बस लेवल बढ़ाऊंगा आपको, बस बने रहना है चैनल पे। राधा खाता है गलत है, राधा खाती है, क्योंकि राधा किसी स्त्री जाति का बोध कराता है ना। तो चलता हूँ, ये कैसे सही और कैसे गलत है इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। चलते हैं आगे। तो हिंदी व्याकरण वह शास्त्र है जिसके हिसाब से हम लोग क्या करते हैं? शुद्ध पढ़ना लिखना और है ना बोलना जानते हैं, वह क्या होता है? हिंदी व्याकरण होता है। अब हिंदी व्याकरण के भाग, हिंदी व्याकरण के 5 भाग हैं। हिंदी व्याकरण के 5 भाग, अगर नोटबुक है आपके साथ तो लिखते जाएंगे। हिंदी व्याकरण के 5 भाग है ना। पहला है आपका वर्ण विचार। 5 भाग का नाम में पहला है वर्ण विचार। वर्ण विचार है ना, पहला है वर्ण विचार। दूसरा है आपका वाक्य विचार। वाक्य विचार, ये सब विचार है आपका, विचार करते हैं है ना। इस सब पर विचार करना है, डीपली विचार करना है मेरे दोस्त, बने रहना है। वर्ण विचार, वाक्य विचार। दूसरा नंबर पे होता है शब्द विचार। वर्ण विचार के दूसरा नंबर है आपका शब्द विचार। इसके बाद वाक्य। वर्ण से आप क्या जानेंगे? शब्द जानेंगे। तो दूसरा नंबर हो गया आपका शब्द विचार। शब्द विचार, शब्द पर विचार करेंगे कैसे? बने रहिए वीडियो में एकदम ऐसे। इसके बाद वाक्य विचार, वाक्य पर विचार करेंगे, शब्द पहचानेंगे। पहले तो वर्ण पहचान लेंगे, वर्ण कितने हैं। इसके बाद चौथा होता है चिन्ह विचार। चिन्ह विचार, ये आपका जड़ है मेरे बंधु, मेरे दोस्त, मेरे बिगिनर्स। और 5वां जैसे हमारा मानना है छंद विचार। छंद विचार, ये 5 आपके व्याकरण के पार्ट हैं, जिसको इंग्लिश में कहेंगे ऑर्थोग्राफी, इटिमोलॉजी, सिंटैक्स, पंक्चुएशन और परसोडी। ये 5 है ना व्याकरण के भाग हैं, अर्थात भाग कर लीजिए, बेटा कर लीजिए है ना। इसके 5 बेटे हैं। पहला है वर्ण विचार, दूसरा है शब्द विचार, तीसरा है वाक्य विचार, चौथा है चिन्ह विचार और 5वां है आपका छंद विचार। तो ये 5 विचार करना है। तो सबसे पहला है वर्ण विचार। वर्ण का मतलब होता है सर,
वर्ण का मतलब नहीं जानते हैं? जान लीजिए, वर्ण का मतलब होता है अक्षर। वर्ण का मतलब क्या होता है? अक्षर। वर्ण का मतलब हो गया आपका अक्षर, है ना। जब बच्चे, है ना, 2 साल का 1 साल का होता है ना, तो वर्ण को ही पहचाना जाता है। अर्थात जब वह पहचानना शुरू करता है ना, बच्चे जब पहचानना शुरू करता है, और खासकर जब छोटे बच्चे होते हैं तो वो तो और जो है सो कभी डरता भी है और कभी नहीं भी डरता है। अपने आदमियों से घुल मिल जाता है तो वह नहीं डरता है, और कोई अजनबी आ जाता है तो बच्चा वहाँ से भाग जाता है। हाँ या नहीं? देखे होंगे। तो सबसे पहले अक्षर, वर्ण पर हम लोग विचार करते हैं। अक्षर, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं लेटर। क्या बोलते हैं? लेटर। लेटर मीन्स वर्ण और अक्षर। तो देखिए, वर्ण यानी अक्षर पर हम विचार करेंगे कैसे। जब बच्चे, है ना, प्री नर्सरी क्लास में होता है, या घर में ही कोई क्लासेज नहीं है उनके, तो घर में ही अगर मम्मी पापा दादा दादी उनके, है ना, एजुकेशन में हैं, तो वे अपने बच्चों को चाहते हैं 2 वर्ष से 1 वर्ष से उनको सिखाना शुरू कर देते हैं। ओ, आ, ई, ऊ, ऊ, ऐसे इनको ये सिखाया जाता है। फिर जब बच्चा नहीं लिख पाता है, उसको पेंसिल भी नहीं पकड़ना आता है, भट्ठा भी नहीं पकड़ना आता है, तो उनके माता पिता क्या करते हैं? उंगली पर लिखवाते हैं। उंगली ऐसे कहेंगे बाबू रखो, ऐसे ऐसे उसको उंगली पर बनवाते हैं। बेटा ये हो गया, है ना, इसमें एक डंडा खींच दो, एक ऊपर से और डंडा लगा दो, तो इसका नाम हो गया फिर उसके पापा मम्मी डैडी वो बच्चा क्लास को, फिर उसको वो ये क्या हो गया? वर्ण। यानी वर्ण सिखाने का एक तरीका हो गया। या तो हवा में ऐसे ऐसे हाथ घुमाइए, है ना, उसमें डंडा कीजिए, फिर लगाइए, तो ये भी हो गया आपका इससे क्या होगा? आपका हाथ का क्या हो गया? एक्सरसाइज भी हो गया। हवा में सिखाना बच्चों को, हवा में कभी बनवाइए, कभी आ बनवाइए, कभी हवा में क बनवाइए, ऐसे क बनता है। इससे क्या होगा? आपके हाथ का भी क्या हो गया? एक्सरसाइज हो जाता है ना। तो हम चाहेंगे हमारे जितने भी शिक्षक बंधु सब हैं, कभी बच्चा को हवा में भी क सिखाएं, ब लिखाना सिखाएं, म लिखाना सिखाएं, है ना। इससे क्या होगा? छोटे छोटे बच्चे में उत्साह जगेगा, पढ़ाई का रुचि जगेगा। वो आपसे भागेगा नहीं, हमसे भागेगा नहीं, वो आपसे इंटरेस्ट हो जाएगा। तो चलते हैं वर्ण। तो वर्ण का मतलब हो गया अक्षर। जैसा कि हम लोग सीख रहे हैं, आ हर्षी दीर्घ, ये सब क्या है? अक्षर है। ए ऐ ओ अंग, ये क्या है? सारे वर्ण है। क ख ग घ क्या है? सब वर्ण है। अब वर्ण को बांटा गया है। तो पहले वर्ण सीख लेने के बाद हमारे बच्चे क्या सीख लेते हैं? उनको अगर अच्छा से बिना देखे या देख करके वर्ण अगर पूरा पहचान लेता है, देखते होंगे हम हिंदी व्याकरण किताब में देखते हैं, जो सारे मिला हुआ रहता है ना, एक ग्रुप रहता है बना हुआ, जिसमें सारे वर्ण, है ना, हर तरह के वर्ण उसमें रहते हैं, और बच्चे को पहचानवाते हैं। जब बाबू रे देखो तो इसमें क कहाँ है, ढूंढो तो क कहाँ है, तो बच्चा पहचानता है क से कबूतर। अच्छा, कबूतर वाला क, हाँ हाँ हाँ, देखिए ना यहाँ है क से कबूतर वाला। ऐसे बॉक्स रहता है बना हुआ उस बच्चे की किताब में। यहाँ अ लिखा रहता है, कहीं हर्षी रहता है, कहीं दीर्घी रहता है, कहीं क रहता है, कहीं प रहता है, कहीं ब रहता है। तो वर्ण को हम बच्चे को पहले सिखाते हैं, इसके बाद पहचानते हैं। इससे पहचानने का मतलब कैसे? दोस्ती कर लो, ये आगे आपको काम आएगा, है ना। म कहाँ है, य कहाँ है, ऐसे पहचान। तो बच्चे पूछेंगे बाबू क कहाँ है, तो अगर वो सही से नजरों में, आंखों में बसाया होगा क से कबूतर वाला, तो कहेगा ये क यहाँ पर है ना, है ना। इमली, ई से दीर्घ, ई से इमली, है ना, सॉरी दीर्घ ई से ईख, हरस ई से इमली। तो कहेगा ईख वाला इमली कहाँ है? ई से ईख, तो ये कह रहे दीर्घ ई वाला, ये वाला है, ये पहचान लेगा वो, है ना। ब से बत्तख, अर्थात ब कहाँ है, तो कहेगा यहाँ पर है ब। तो अक्षर को जो हम पहचान जाते हैं मेरे बिगिनर्स, तो आप वर्ण पर विचार कर लिए। अर्थात हमारे हिंदी व्याकरण में कुल वर्णों की संख्या 48 है। कितना है? 48। और वो कैसे कैसे है वो भी हम चर्चा आगे करेंगे। 48 वर्णों की संख्या है।
जिसमें आपका स्वर आता है, व्यंजन आता है, हर्ष स्वर आता है, अंतस्थ आता है, उष्म आता है, ये सारे आपको मिला करके 48 है। इसका भी हम आपको एकदम पूरी बात बताएंगे, है ना, थोड़ा भी आपको इधर उधर नहीं, पूरी बात बताऊंगा। हाँ, बने रहना चैनल पे। तो वर्णों की संख्या हो गया आपका 48, है ना, वर्णों की कुल संख्या आपका निकल के आ गया 48। अब इन्हीं 48 से पहले तो 52 हुआ करता था दोस्त, 51-52 वर्ण हुआ करता था। धीरे 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 कटनी छटनी होते होते अभी 48 पे जाकर के रुका हुआ है ना। कहीं तो 44 माना जाता है ना, वर्णों की संख्या कहीं कहीं 44 भी देखा जाता है ना। तो अभी वर्तमान में हम लोग मानते हैं वर्णों की संख्या, कुल वर्णों की संख्या 48 है ना, जिसमें स्वर वर्ण होता है, व्यंजन वर्ण होता है। स्वर वर्ण की संख्या आपको 11 होता है ना, और व्यंजन वर्णों की संख्या 33 होता है। कितना होता है? 33, है ना। इसके बाद हर्ष और दीर्घ दो दो करके आता है, या संयुक्त वर्ण करके आता है, 2 और 2 4 हो जाता है ना। तो 4 3 7 1 8 और 3 1 4, कितना आ गया आपका टोटल? 48 आ गया, है ना। 33 जो आपका है, जिसमें कवर्ग आता है, चवर्ग आता है, टवर्ग आता है, तवर्ग आता है, पवर्ग होता है, तो 25 तो वही हो जाता है, हाँ या नहीं। कवर्ग, कवर्ग मतलब वर्ग, मतलब जिस वर्ग में 5 वर्ण हो, जिस वर्ग में 5 वर्ण हो वो क्या कहलाएगा? वर्ग कहलाएगा। जिसमें 5 सदस्य हो, जिसमें 5 सदस्य हो वो क्या कहलाएगा? वर्ग कहलाता है। जैसे कवर्ग, तो क ख ग घ अंग 5 है, तो ये क्या हो गया? कवर्ग हो गया। चवर्ग, चवर्ग में भी कितने हैं? 5 वर्ण को मिला करके एक वर्ण, एक पूरा सेंटेंस का, पूरे चवर्ग का निर्माण हुआ। जैसे च, छ, ज, झ, या, है ना। तो ये पांचों वर्ण मिल करके क्या बनाया? एक, है ना, ये पांचों एक क्लास के बच्चे हैं, जिसको हम क्या कहेंगे? चवर्ग कहेंगे। कौन सा वर्ग कहेंगे? चवर्ग बोलेंगे। एक क्लास है जिसमें 5 ही बच्चा है, जिसका नाम हो गया, च से अगर स्टार्टिंग हो चवर्ग हो गया। दूसरी क्लास कवर्ग, क वाला है, क वाला क्लास है, उसमें भी 5 सदस्य है, 5 ही विद्यार्थी है, और क से स्टार्टिंग हो गया, तो इसका नाम हो गया कवर्ग। जिससे शुरुआत होगा वही वर्ग हो गया। क से शुरुआत तो कवर्ग, च से शुरुआत चवर्ग, प से शुरुआत है तो पवर्ग। यानी प्रत्येक वर्ण में वर्णों की संख्या 5। हम 5, एक सीरियल आता था, हम 5, रम पम 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 5, रम पम 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 5, हम 5, है ना, ऐसा सीरियल आता था, है ना। चवर्ग हो गया। इसके बाद तवर्ग, त थ द ध न, इसमें भी 5 सदस्य हैं, 5 वर्ण है। सदस्य मतलब वर्ण समझेंगे, अदरवाइज नहीं जाएंगे, है ना। तो हम देखते हैं कवर्ग में, चवर्ग में, टवर्ग में, तवर्ग में और पवर्ग में, पूरे वर्ग में टोटल मिला के कितना हो जाएगा? 5 को 5 से गुना कर दीजिए तो निकल के आएगा 25, है ना। 25 और लवे में 8, तो 25 8 33 हो गया। वैसे ही आपको, है ना, आज संयुक्त वर्ण में 2 2 करके है, अंतस्थ उष्म करके है, तो 2 और 2 4, तो आपको टोटल हो गया 4 3 7 1 8, 3 1 4, 48 हो गया। तो वर्णों की कुल संख्या आपका हो गया, वर्णों की कुल संख्या 48, स्वर वर्णों की संख्या 33, स्वर वर्णों की संख्या 33, स्वर वर्णों की संख्या 33, पूरा वर्ण की संख्या 48, स्वर वर्णों की संख्या, स्वर वर्ण की संख्या 11, स्वर वर्ण की संख्या 11, व्यंजन वर्ण की संख्या 33, है ना। संयुक्त वर्णों की संख्या 2, और फिर अंतस्थ वाला 2, तो कितना हो जाएगा? 4, तो मिला के कितना हो गया? 48। क्लियर? वर्ण आपका क्लियर हो गया। तो वर्ण में हम लोग क्या सीखे? अ से लेकर के, है ना, यर लव तक पूरा आपका हो गया वर्ण। अब इसमें होता है 12 खरी आता है, क क कर का, क सी कर की, क द्री कर की, कहसु कर कु, कदरू कर कु, ये सब 12 खरी है। तो क से ही निकला है, क का 12 खरी, फिर ख का, फिर ग का, फिर च का, छ का, सब का 12 खरी होता है। चलते हैं आगे। जब हमारे बच्चे वर्ण का पूरे परिचय हो जाता है, पूरा पहचान जाता है, तब इनको हम क्या सिखाते हैं? शब्द सिखाते हैं। क्या सिखाते हैं? शब्द पर विचार करवाते हैं। तब आते हैं शब्द पर। अब जैसे अ बच्चा पूरा सीख लिया, बने रहेंगे वीडियो, बहुत मजा आएगा मेरे दोस्त, है ना। हिंदी व्याकरण में भी आप लोग आनंद लेने लगेंगे, बस बने रहना है अपने चैनल मैथ्स टाइगर पर। आप सभी का स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। अब आइए शब्द विचार।
शब्द विचार। जब बच्चा वर्ण सीख गया तो कहेंगे क जोड़ अ, म जोड़ अ, ल, क्या बनेगा? तो क में अ छुपा हुआ है, म में अ छुपा है, तो क म और ल में भी अ छुपा हुआ है। ये सब जितने में हलंत देख रहे हैं, ये हलंत है, ये हलंत है मेरे दोस्त। इसका मतलब हुआ क पूरा नहीं है, क है ना, पूरा नहीं है, इसमें अ छुपा हुआ है। दोनों भी मिलके पूरा क का निर्माण करेगा, यानी क में अ छुपा हुआ है, म में भी अ छुपा है, तो दोनों मिल करके क्या बनेगा? म बनेगा। और ल में भी अ छुपा हुआ है, तो ये भी मिलके क्या हो जाएगा? ल। तो क्या बन जाएगा? क जोड़ म जोड़ ल बराबर क्या हो जाएगा? कमल। बच्चा कमल लिखना सीख जाता है। और कमल आपका क्या हो गया? एक शब्द बन गया। क्या बन गया? एक शब्द, जो कई वर्णों के मेल से एक शब्द का निर्माण होता है। कई शब्द कई वर्णों के मेल से। जैसे देखिए यहाँ पर कितने वर्ण, कमल में कितने वर्ण है? 1 2 3 4 5 6। तो 6 वर्ण को मिला करके क्या बना? एक शब्द बना। तो शब्द का परिभाषा आप क्या देंगे? है ना, शब्द कई वर्णों के सार्थक मेल को क्या कहेंगे? शब्द कहेंगे। या दो से अधिक वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। आप ऐसे ही बोल सकते हैं, है ना, 2 या 2 से अधिक वर्णों के सार्थक मेल से बने, है ना, बनने वाले विचार को क्या कहेंगे? शब्द विचार कहेंगे। कमल, क जोड़ म जोड़ ल कमल, है ना। राधा, कोई लिखेंगे बाबा राधा लिखो, है ना, तो रो में आ की मात्रा, रो में आ की मात्रा रा, और फिर ध में भी आ की मात्रा, तब जाके ये बनेगा राधा, है ना। हाँ कि नहीं? तो कितना वर्ण राधा में है? 1 2 3 4। तो 4 वर्ण मतलब 2 से अधिक होगा कि नहीं हुआ? बताइए। तो इसीलिए इसका परिभाषा है शब्द विचार का, 2 या 2 से अधिक वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। अर्थात जब वर्ण क्लियर हो गया तो हम लोग शब्द पर आते हैं, अर्थात बच्चों को शब्द सिखा देते हैं। और बच्चा जब शब्द बनाना सीख जाता है, शब्द बोलना सीख जाता है ना। शब्द में भी बहुत सारे प्रकार है, आ की मात्रा वाला, हर्षी की मात्रा वाला, नदी, है ना। तो नदी अगर लिखा है नदी, है ना, तो दीर्घ ई की मात्रा है ना। रवि, तो हर्ष ई की मात्रा है रवि। तो ये सब बच्चा सीख जाता है। पूरे मात्राओं का ज्ञान धीरे धीरे बच्चों में आने लगता है। पहले तो सीधा पढ़ता है, कमल, रजत, मदन, तरकस, शरबत। तो ये सब क्या है? आपका वर्ण है। वर्णों से मिला हुआ एक शब्द है जो बिना मात्रा का होता है। फिर मात्रा का ज्ञान करवाते हैं बच्चों को, फिर संयुक्त मात्रा का ज्ञान करवाते हैं, फिर धीरे धीरे वो शब्द पर उनका भी क्या होता है? पकड़ बन जाता है ना। उनको डिक्टेशन लिखवाते हैं, श्रुतलेख लिखवाते हैं, सुन के लिखवाते हैं। शिक्षक से लोग भी स्कूल में लिखवाते हैं, लिखो मोहन, है ना, रोहन, है ना, लोटा, थाली, लिखवाते हैं नहीं लिखवाते हैं। तो बच्चा अगर जानकार होता है, उनका अर्थात वर्ण का और शब्द का पूरा ज्ञान होता है, तो वो दोनों चीज़ को और मात्रा का ज्ञान रहता है, धीरे धीरे हो जाता है। जब बच्चा 1 2 लेवल में आता है तो उसको मात्रा का भी ज्ञान हो ही जाता है। अगर नहीं होता है तो वह बच्चा खुद ही इग्नोर करता है, इसीलिए उसको थोड़ा कमज़ोर हो जाता है। लेकिन जो बच्चा थोड़ा भी चाहेगा हम अच्छा करें, तो वह पहले ही क्लास से वह मेहनत करना शुरू कर दे, पढ़ना शुरू कर देता है। चलता हूँ। शब्द के बाद मैं आता हूँ वाक्य विचार। किस पे? वाक्य। जब बच्चा वर्ण सीख गया, शब्द बनाना सीख जाता है मेरे दोस्त, तो किस पे आते हैं? वाक्य बनाना सिखाते हैं कि नहीं? तो लिखेंगे राम खाता है, उनको राम खाता है। तो यहां देखिए उदाहरण से क्लियर हो जाएगा। ओ झांसी वाली रानी जब घोड़े पर चढ़ी, ओ झांसी वाली रानी जब घोड़े पर चढ़ी, जैसे भारत माँ की चंडी बन निकल पड़ी। ओ झांसी वाली रानी जब घोड़े पर चढ़ी, जैसे भारत माँ की चंडी बन निकल पड़ी। मेरा भारत है महान, जाने दुनिया जहान, लेके हथेली पर जान।
ओ उड़त चली, ओ झांसी वाली रानी जब घोड़े पर चढ़ी, जैसे भारत माँ की चंडी बन निकल परी, जैसे भारत माँ की चंडी बन निकल परी। थैंक यू, वेलकम टू माय चैनल। बहुत मज़ा दिलाऊंगा दोस्त, बने रहना है चैनल पर, है ना। तो आपका तीसरा नंबर है वाक्य विचार। क्या है? वाक्य विचार। वाक्य विचार। तो जब बच्चा वर्ण समझ गया, शब्द बनाना सीख गया, तो वाक्य विचार पर जैसे राम खाता है तो बच्चा लिखता है राम खाता है ना। आखिर बता दे राम खाती है, कैसा अच्छा लग रहा है, कौन सा सही होगा? राम खाता है या राम खाती है? तो आप कहेंगे राम खाता है, क्योंकि राम कौन सा है? किसी पुल्लिंग का नाम है, किसी पुल्लिंग का नाम। वैसे रखने के लिए आप तो कुछ भी हो सकता है, नाम पर आप मत जाइएगा, उसका काम पर जाइएगा। अगर काम बढ़िया है तब ये उसका नाम भी समझिएगा, अच्छा भी होगा, या जो भी हो उस पर हमको बहस नहीं करना है। राम खाता है, तो राम भी एक क्या हो गया? शब्द हो गया मेरे दोस्त। और खाता भी क्या हो गया? एक शब्द बन गया। और है भी एक शब्द है। तो आपने क्या देखा, यहाँ पर कितने शब्द मिला हुआ है? 1 2 3। तो 3 अर्थात 2 या 2 से अधिक, है ना, शब्दों के सार्थक मेल को क्या कहेंगे? वाक्य कहेंगे। आपने क्या सीखा, है ना? 2 या 2 से अधिक शब्दों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं, सॉरी वाक्य कहते हैं। 2 या 2 से अधिक शब्दों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। 2 या 2 से अधिक वर्णों के, 2 या 2 से अधिक शब्दों के सार्थक मेल को वाक्य कहते हैं। क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं। फिर सुन लीजिए, 2 या 2 से अधिक शब्दों के सार्थक मेल को वाक्य कहते हैं। तो ये भी एक शब्द हो गया आपका दोस्त, ये भी एक शब्द है, ये भी एक शब्द है। तो यहाँ 2 से अधिक शब्द मिला, या 2 से अधिक शब्दों के सार्थक मेल को वाक्य कहते हैं। क्लियर? जैसे राम खाता है, हम लोग दौड़ते हैं, वे लोग विद्यालय जाते हैं, है ना, गीता नाचती है, शिक्षक पढ़ाते हैं, ये सब क्या है? आपका वाक्य है ना। माँ खाना बनाती है ना, दादी माँ कहानी सुनाती है, तो ये सब आपका क्या बन गया? वाक्य बन गया। दादाजी है ना लाठी से चलते हैं, है ना, तो ये सब आपका क्या हो गया? वाक्य हो गया, है ना। तो वाक्य में क्या सीखा आपने? 2 या 2 से अधिक शब्दों के सार्थक मेल को, मेल कैसा होना चाहिए? सही अर्थ वाला होना चाहिए। ई नहीं जो मेल कुमेल हो जाए, इधर से उधर हो जाए, लिंग स्त्रीलिंग पुल्लिंग का कोई ज्ञान नहीं है वाक्य में, तब ये आपका सार्थक मेल नहीं होगा। अर्थ दैट इज सार्थक, जो सही अर्थ दे वही सार्थक होगा, और वही क्या होगा? आपका सही वाक्य होगा। क्लियर? अगला पॉइंट है चौथा, चिन्ह विचार। चिन्ह विचार का मतलब होता है जब बच्चे वर्ण समझ गया, शब्द बनाना सीख जाता है, वाक्य बनाना सीख जाता है मेरे दोस्त, तो किस पे आते हैं? चिन्ह विचार पे आते हैं। अर्थात जैसे राम खाता है, तो यहाँ क्या लग गया? पूर्ण विराम लग गया, है ना, वाक्य पूरा हो गया तो पूर्ण विराम। अगर इसमें जोड़ना होता है तो यही चिन्ह हो गया मेरे दोस्त, पूर्ण विराम लग गया, है ना। राम खाता है इसी में रहता, और लगा देते। बने रहना चैनल पे। राम खाता है, तो जब खाता है तो पूरा वाक्य था, तो आपने कौन सा चिन्ह लगा दिया? पूर्ण विराम का। लेकिन जोड़ना रहेगा राम खाता है, लेकिन मोहन, लेकिन मोहन है ना खेलता है। गांव घर में मोहना भी कह देता है, राम को रमुआ भी कह देता है ना, लेकिन मोहन खेलता है। अब देखिए, राम खाता है लेकिन वाक्य को जोड़ दिया, तो जोड़ने के में के इस दोनों के बीच में जो चिन्ह का प्रयोग किया, जो कॉमा लग गया, जो कॉमा का प्रयोग किया गया, वही चिन्ह पर विचार करना है। अगर चिन्ह पर विचार करते हैं तो समझिए आपको जितने मार्क्स का ये वाक्य में रहेगा उतना मार्क्स आप सभी को मिलेगा ही मिलेगा।
अगर चिन्ह को छोड़ देते हैं तो नंबर भी आपको छोड़ देगा, अर्थात शिक्षक आपको कम नंबर दे सकते हैं। चूंकि आपने तो शब्द बनाया, वाक्य बनाया, वर्ण को पकड़ा, लेकिन चिन्ह को छोड़ा, तो किसी एक को भी छोड़ देते हैं तो आपका जो नंबर होता है, जो मार्क्स होता है, वो आपका कम हो जाता है। अगर चिन्ह भी के साथ में चलते, जैसे राम खाता है, कॉमा लगा दिए, लेकिन मोहन खेलता है, पूर्ण वाक्य यहाँ जहाँ पर खत्म हुआ है तो यहाँ भी पूर्ण विराम लगाए, यहाँ कॉमा लगा दिए, तो आपका वाक्य क्या हो गया, बिल्कुल सही हो गया। यानी चिन्ह पर विचार तो करना ही करना था, साथ में आपने वाक्य पर भी विचार किया, शब्द पर भी विचार किया। और शब्द का निर्माण कहाँ से होता है, ये पूरे वाक्य का निर्माण किस पर होता है, वर्ण से होता है। इसीलिए वर्ण को बहुत हम लोग तवज्जो देते हैं, महत्व देते हैं, वर्ण पर पूरी पकड़ होना चाहिए। क्लियर है। इसके बाद आता है दोस्त, पांचवा स्थान मैंने लिया है। वैसे पांचवा स्थान अब ग्रामर में कम देखने को मिलता है, जो हम लिए थे पांचवा स्थान था छंद विचार का। कौन सा विचार, छंद विचार, है ना। छंद का विचार हमारे नॉलेज में है। छंद पर विचार करने का मतलब ये विचार करना शिक्षक का कार्य है, अर्थात शिक्षक या जो भी विजिटर्स होंगे, जो भी चेकर होंगे, है ना, उनका काम है जो बच्चों ने कुछ, है ना, निबंध लिखा या कोई कहानी लिखा या ऐसे लेटर लिखे, बच्चों ने लिखा, कोई आवेदन लिखे मुखिया के पास या अपने प्रधानाध्यापक के पास या प्राचार्य के पास, या पत्र लिखे, या कोई मतलब कोई भी चीज़ अगर अपने मन से लिखे, किसी जैसे गाय पर निबंध लिखे, भैंसे पर निबंध लिखे, बकरियों पर निबंध लिखे, पाठशाला पर निबंध लिखे, तो ये सब जो निबंध है ना, जिसको हम लेख कहते हैं, उस पर जो लिखा बच्चों ने, उनको टॉपिक मिला, उस पर उन्होंने लिखा। लिखने के दरम्यान में जो उनकी तहकीकात होती है, पूरी वाक्य को जो वेरिफिकेशन किया जाता है, जांच पड़ताल किया जाता है, वह किस में आता है, छंद विचार में आता है। अर्थात बच्चों कहाँ क्या चीज़ को छोड़ दिया या क्या चीज़ को पकड़ लिया, नहीं कहता है कभी छोड़ दिया रे, कभी पकड़ लिया रे। तो यही चीज़ शिक्षक का काम है, जो कहाँ पर बच्चे क्या छोड़ दिया और क्या पकड़ लिया, या बिल्कुल ही छोड़ दिया या बिल्कुल ही पकड़ लिया। तो ये सारे काम किनका होता है, अर्थात किस विचार में आ जाएगा, छंद विचार में। आपकी गलतियों को निकाल करके आपको बताए, आपने जो गलतियां किया उन गलतियों को आपको सुधारने के क्रम में ले आए। जो बाबू यहाँ पर नदी में दीर्घ ई की मात्रा होती, आपने लिख दिया हर्षी की मात्रा, तो यहाँ पर आपकी मात्रा का ज्ञान थोड़ा अभाव है, तो आपको सुधार दिए। कहीं आपने कॉमा छोड़ दिया, हाइफन छोड़ दिया, विभिन्न प्रकार के क्षमा चाहते हैं, आप लोगों को थोड़ा सा अभाव लगा होगा, इसीलिए हम लोग मेहनत करते हैं आप लोगों के लिए। इसलिए विशेष क्या कहूँगा मेरे दोस्त, छंद विचार समझ ही गए होंगे, है ना। इसलिए अंत में मैं यही कहूँगा, जो आप लोगों को हिंदी व्याकरण में भी अगर कोई कमेंट हो तो कमेंट डालेंगे ही डालेंगे, और मैं इसी चैनल के माध्यम से, इसी मैथ्स टाइगर के चैनल के माध्यम से आप सभी को, है ना, एकदम आप सभी का प्रेम प्यार हमें मिलना चाहिए। अगर कुछ भी आपको सीखने को मिल गया हो, भूले भूसले चीज़ आपको सीखने को मिल गया हो, है ना, बहुत पहले पढ़े थे, आज सर के माध्यम से, यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको कुछ सीखने को मिल गया हो, तो मेरे दोस्त मुझे कहना नहीं पड़े, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करेंगे, निश्चित करेंगे, ऐसा मेरा विश्वास। और आपका विश्वास और मेरा विश्वास अगर साथ हो तो फिर कहने की क्या बात हो। तब तक के लिए, है ना, बाय 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 बाय।